जिला स्तर से मेरे सम्मुख जुड़ चुके हैं केदार सभा के अध्यक्ष बड़े भाई राजकुमार तिवारी जी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हर वर्ष के भांति आयोजन किया करते हैं। कहीं न कहीं राजकुमार तिवारी जी से ही जानेंगे कि वाकई में सनातन धर्म की इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। और सबसे पहले आज का इस कार्यक्रम पर रोशनी डालेंगे। बीएचपी न्यूज हिमालय की आवाज में बड़े भाई साहब का स्वागत है। धन्यवाद बीएचपी न्यूज। इमारती पार्श्वे चढ़ते रमंतम संपूज्यमानम सततत् मुनिंदे सुरासुरे यक्ष महोदगारे केदारमी सम शिवमेकमेडे। हिमालय की गोद में स्थित द्वितीय केदार भगवान श्री मत्मेश्वर जी की चल विग्रह डोली कल ओंकारेश्वर उखी मठ में विराजमान होगी। और ये मेला बहुत ही पौराणिक और धार्मिक और इस जिले का एक सबसे पौराणिक मेला भी है और धार्मिक मेला है। और हम यहाँ के लोग जब भगवान मत्मेश्वर जी की चल विग्रह डोली अपने मत्मेश्वर धाम के लिए प्रस्थान होती थी, तो आज भी हमारे यहाँ पे उनके प्रस्थान के बाद पूजा होती है। और लोगों का मन बहुत ये हो जाता है कि भगवान हमको छोड़ के कैलाश ऊपर हिमालय की ओर चले गए हैं। और इस मेले में मैं बस बहुत ही भावुक क्षण हमारे पुराने याद आते हैं। आज तो हम दिन में 50 कपड़े बदलते हैं, लेकिन ये मत्मेश्वर मेला ऐसा था कि जब हमें साल में एक कपड़े सिलवाने का अवसर मिलता था और साल में एक ही बार हम नया कपड़ा लेते थे। और अपनी दो दिहाड़ियों से ये हमारे मिलन का केंद्र रहता था। अब तो टेलीफोन हो गए, उस समय टेलीफोन वगैरह नहीं था। हमारे बहुत भावों से जुड़ा हुआ ये मेला है। और भगवान ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान केदारनाथ जी और मत्मेश्वर जी की जो चल विग्रह डोलियां रहती है, तो शीतकाल में यहाँ ओंकारेश्वर में विराजमान होती है। मेरा सरकार से निवेदन भी है, कोई यहाँ पे प्रतिनिधि आता तो जरूर कहते, क्योंकि इस मेले को हम बहुत बृहद रूप में चाहते हैं। समय पे राज्य स्तरीय मेला हो और इसको एक बृहद रूप मिले, बड़ा रूप मिले। और ये मेला इस जिले का सबसे पौराणिक मेला है, तो इसको बृहद रूप मिलना भी चाहिए। श्रीमान श्री, एक चीज देखना है, मेले का भव्य रूप धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। कहीं न कहीं तमाम लोग जो गांव क्षेत्रों के लोग हैं, महिला शक्ति है, तमाम लोग भी जुड़ चुके हैं। नौनिहाल तमाम जो हमारे बाल कलाकार हैं, सभी लोग जुड़ चुके हैं। खासकर एक महत्वपूर्ण बात देवभूमि की गरिमा और मर्यादा को लेकर है। इस सत्र के तमाम हमारे जो त्रिकेदारी कहूंगा मैं, और उस तमाम चीजों को हो गया है। केदारनाथ सभा के आप एक महत्वपूर्ण स्तंभ में जो है कि धर्माचार्यों के तौर पर ही कहूंगा मैं, वहां बैठे हुए हैं, जहां से आपका नेतृत्व, आपका एक बात तमाम प्रशासन तक या शासन तक जाती है। कहीं न कहीं केदार घाटी को लेकर तीर्थ बचाओ अभियान के तहत पर आप कैसा देखते हैं इस शब्द को? देखो, ये विषय आपने जो पूछा है बहुत ही गंभीर विषय है। इस विषय में अभी पर्यटन विभाग में एक बैठक थी और हमने वहाँ पे, शायद से आपने सुना भी होगा, हमने वो बात रखी थी। क्योंकि यहाँ पे चाहे हम धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। आप अभी यहाँ पे मत्मेश्वर मेले में ही देख रहे होंगे, अभी यहाँ पे धर्माचार्य श्री 1008 भीमा शंकर लिंग जी आए थे, रावल जी आए थे, और उन्होंने यहाँ पे इस मेले का शुभारंभ किया है। और पहले यहाँ पे हमारे विद्यालय के छोटे छोटे बच्चे ही प्रस्तुति देते थे। अभी देख रहे होंगे आप, बिल्कुल जागर पे और धर्म पे सब यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। और अब हमारे वो माताएं हैं, मांगलिक गीत हैं, और अब हमारे इस मंच से माताएं बहनें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। और गंभीर विषय हमारे जो यहाँ पे तृतीय केदार हैं भगवान तुंगनाथ जी, तो यहाँ पे लोगों ने जोर जबरदस्ती कहूंगा मिनी स्विट्जरलैंड नाम दे दिया, या बर्फबारी के नाम से कुछ भी, या 31 के अवसर पे मनाने के लिए ये चुप्ता तक तो आते हैं, क्योंकि बर्फ देखने के नाम से आते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आए चुप्ता तक आते हैं, लेकिन ये कुछ लोग जोर जबरदस्ती करके जो तुंगनाथ जाते हैं। और अभी हमने जो ये आवाज उठाई थी, उसके बाद भी बड़ा दुख होता है कि फॉरेस्ट विभाग वाले एक दिन तो बिल्कुल यहाँ की क्षेत्रीय जनता और यहाँ के सब लोग आंदोलन के लिए मजबूरन लोगों को आगे आना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि फॉरेस्ट वालों ने जब कपाट बंद हुए हैं, उसके बाद जबरदस्ती वहां पैसा वसूल के उनको अनुमति दी जा रही है कि आप जाओ, चंद्रशिला जाओ। जबकि हमारे यहाँ की परंपरा है 6 महीने देव पूजा, 6 महीने नर पूजा, और 6 महीने नर पूजा होती है। और आजकल भगवान देव ही लोग पूजा करते, तो 6 महीने जब पूरे बंद रहते हैं कपाट, तो ऐसी हरकत प्रशासन को भी नहीं करनी चाहिए। मैं तो फॉरेस्ट विभाग वालों को भी दोषी दूंगा।
और कभी इसमें कोई बृहद आंदोलन की बिल्कुल जरूर तैयारी होगी, ये तय है। तो कहीं न कहीं सत्य ये बात राजकुमार तिवारी जी ने बहुत सुंदर रखी है। खुद मेरे सम्मुख की बात है, मैं भी 2 बार वहाँ का जो है कि भ्रमण कर चुका हूँ। खासकर वहाँ पे नशाखोरी जैसे कई चीजें, दारू के खाली एम्प्टी बोतल जैसे प्राप्त हुए हैं। मैं भी अगली बार की यात्रा के लिए क्या आपका इस समय मन बना हुआ है कि आगे के लिए कुछ तीर्थ बचाओ अभियान की ही मैं खासकर बात कर रहा हूँ, जिसमें प्रशासन भी घुस रहा है, सब घुस रहे हैं, कहीं ना कहीं चांदी कमाई खाली कमाई का जैसे देख रहे हैं हम लोग, पर कहीं ना कहीं क्या केदार समाज सोचती है जिनका वाकई में हक हुकूक पर पूरा अधिकार बनता है संपूर्ण घाटी का, वाकई में भगवान की जगह पर रहने दो, उससे व्यापार न बनाया जाए। सबसे पहले तो मेरी सरकार से ये मांग है कि देखो ये यहाँ पे आप हरिद्वार से हरि का द्वार बोलो तो भगवान विष्णु जी का द्वार हो गया, और इसको हरिद्वार बोलो तो भगवान शंकर जी का बोलो, चाहे हर बोलो हरि बोलो। हरिद्वार से ही आप हमारे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हमारे पंच केदार, पंच बद्री, पंच गंगा, यहाँ पे सब कुछ हमारे तीर्थ स्थान है। ये जिला, ये अपना ये प्रांत धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और विश्व की पटल पे हिमालय पे सबसे ऊपर ये प्रांत बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सब लोगों को इसमें बहुत गंभीर रूप से, चाहे यहाँ के राजनेता हो, प्रशासन हो, इनको देखो अभी पर्यटन के साथ इसको जोड़ दिए, जबकि एक धर्मस्व और ये तीर्थाटन का अलग से मंत्रालय होना चाहिए, क्योंकि तब जाके इस पर ये विशेष ध्यान देंगे। अभी तो मैं देखता हूँ कि किसी का भी ध्यान अपने तीर्थों पे और तीर्थ बचाओ की जो आपने बात कही है, तो इनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, और इनको इस पे सरकार को एक धर्मस्व अलग सा इस पे एक मंत्रालय होना चाहिए, और ये धर्म से जुड़ा व्यक्ति इसकी जो रेख देख करे, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, वो उसको देखे। कहीं ना कहीं घाटी के तमाम जनमानस को, चाहे वो पुरोहित समाज से हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हैं, चाहे वो किसी भी समाज का आदमी हो, खासकर घाटी में हमारा तीर्थ है और हमारे पास पंच केदार हैं, हमारे पास मंदाकिनी जी हैं, ऐसे कई महत्वपूर्ण दुर्गम, मतलब समझ लो कि ओंकारेश्वर मंदिर हमारे सम्मुख ही मौजूद है, जहां पर ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। और ऐसे ही समझना है कि महत्वपूर्ण हमें तीर्थों को लेकर सजग और मजबूत होना चाहिए।